एक गांव के टीचर ने चुपचाप अपनी 3 स्टूडेंट लाड डेंकियों को शहर पढ़ने के लिए भेज दिया, लेकिन यह बात गांव वालों को पता चल गई और वे उनके पीछे भागे। सही समय पर टीचर ने जल्दी से लड़कियों को गाड़ी में बैठा दिया और फिर गांव वालों को उनके पीछे जाने से रोक दिया। जब गांव वालों ने देखा कि लड़कियां जा चुकी हैं, तो उन्होंने अपना सारा गुस्सा टीचर पर निकाल दिया। टीचर को बेइज्जत होता देखकर लड़कियां बहुत गुस्से से भर गईं। उन्होंने गाड़ी में ही घुटनों के बल बैठकर कसम खाई कि जब वे सक्सेसफुल हो जाएंगी तो टीचर का एहसान जरूर चुकाएंगी। 10 साल बाद टीचर अभी भी हर दिन गांव में लगातार पढ़ा रहे थे, लेकिन अब गांव वाले अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि टीचर द्वारा भेजी गई वे तीनों ला डी डा डैचकियां पिछले 10 सालों में कभी वापस नहीं आई। इससे गांव वालों को लगा कि ला डा डैचकियों को पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। एक बार वे चली गई तो कभी वापस नहीं आएंगी, जिससे गरीब परिवारों के काम करने वाले हाथ भी चले जाते हैं और उन्हें अच्छा दहेज भी नहीं मिलता। इसी बीच जो बच्चे अभी क्लास खत्म करके निकले थे, वे घर जाने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने टीचर को वो बात बताई जो वे बिल्कुल नहीं सुनना चाहते थे। उन 3 छोटी लड़कियों ने फैसला कर लिया था कि इस क्लास के बाद वे स्कूल नहीं आएंगी, क्योंकि उनकी माँ ने कहा था कि पढ़ाई उनके लिए बेकार है। वे नहीं चाहती कि उनकी बेटियां भी उन पहले वाली 3 लाड टी डैकियों की तरह शहर जाएं और कभी वापस ना आए। बच्चों की बातें सुनकर टीचर ने दीवार पर लगे हॉनर बोर्ड की ओर देखा। उन्होंने दृढ़ता से बच्चों से कहा कि जो 3 बहनें गई थी, उन्हें दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। जब वे सक्सेसफुल हो जाएंगी तो वे जरूर देश और अपने गांव के लिए कुछ करेंगी। अभी के लिए उन्हें हर हाल में मेहनत से पढ़ाई करनी है, क्योंकि केवल एजुकेशन ही उनकी किस्मत बदल सकती है और उन्हें इन बाधाओं से बाहर ले जा सकती है। जब तक बच्चे पढ़ना चाहते हैं, टीचर उनके माता पिता से बात करने के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ जो 3 लड़कियां गई थी, उन्होंने अपने टीचर को निराश नहीं किया। उनमें से एक ने अपने बेहतरीन बिजनेस माइंड के साथ वॉल स्ट्रीट के टॉप ब्रोकर्स को हरा दिया, जिससे उसका नाम पूरी दुनिया के फाइनेंस वर्ल्ड में मशहूर हो गया और उसे क्वीन ऑफ वॉल स्ट्रीट का खिताब मिला। दूसरी लड़ाइचकी ने अमेरिका में टेक रिसर्च में खुद को लगा दिया। उसने साइंटिफिक दुनिया में नोबेल प्राइज जीता और उसे एक विदेशी कंपनी से हर साल $1 बिलियन की सैलरी का ऑफर भी मिला, ताकि उसे वहीं रोका जा सके। लेकिन उसने अपनी जडीडियों और अपने टीचर की सालों पुरानी सीख को कभी नहीं भुलाया। उसने उस ऊंची सैलरी वाले ऑफर को ठुकरा दिया, क्योंकि वो अपने देश वापस जाकर उसके विकास में योगदान देना चाहती थी। तीसरी डाज़ल लड़की ने अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर ऑस्कर जीता और इतिहास की सबसे कम उम्र की बेस्ट एक्ट्रेस बन गई। इस मुकाम पर पहुंचकर तीनों को अपने टीचर की याद आई और वे जल्दी जल्दी अपने गांव लौट आई। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके टीचर को गांव वालों द्वारा परेशान किया जा रहा था, क्योंकि वह गांव के इकलौते स्कूल को बचाने की कोशिश कर रहे थे। गांव में डेवलपमेंट हो रहा था और स्कूल को तोड़ ढहचने की योजना बनाई गई थी, लेकिन टीचर ने यह मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि अगर स्कूल तो डहरक दिया गया तो बच्चों के पास पढ़ने की कोई जगह नहीं रहेगी। ये सुनकर माता पिता ने टीचर को डांटा और कहा कि अगर उसने सालों पहले उनकी बेटियों को जबरदस्ती नहीं भेजा होता तो उनकी बेटियां 10 साल तक उनसे दूर नहीं रहती। टीचर ने समझाया कि उनकी बेटियां विदेश में हैं, इसीलिए उनके लिए घर लौटना मुश्किल है, लेकिन उन्हें विश्वास था कि वे वापस आएंगी। हालांकि गांव वालों को इससे कोई मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ स्कूल की जमीन की चिंता थी और उन्होंने टीचर की एक न सुनी।